आज इस वीडियो में मैं टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन अपडेट लेके आया हूँ। पिछले कुछ दिनों में ही दोनों कंपनीज ने उनका जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो मैंने सोचा कि 5 मई को मैंने जो इनका कंपैरिजन वीडियो डाला था उसके बाद ये पहला अपडेट हो जाएगा अभी रिजल्ट्स के बाद। उस 5 मई के वीडियो में मैंने उनके पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर किया था और उस वक्त के शेयर प्राइस के ऊपर मैंने कंपैरिजन करके बताया था कि कौन इसमें से ज़्यादा सूटेबल रहेगा इन्वेस्टर के लिए। तो आज उसका स्टेटस अपडेट भी देख लेते हैं कि आज पिछले 2 महीनों में 5 मई से अब तक 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो इस पीरियड में किसने बेटर परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। इस पहली स्लाइड में मैं जून क्वार्टर के यानी कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 के दोनों के नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स ही कंपेयर कर रहा हूं। और अगली स्लाइड में मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले जुलाई से लेके इस जून तक के जो 12 मंथ्स या 4 क्वार्टर्स होते हैं उसके नंबर्स भी कंपेयर करूंगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। सिर्फ एक क्वार्टर के परफॉर्मेंस या कंपैरिजन पे हम लोग अपना नतीजा नहीं ले सकते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज के केस में एक क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ स्पाइक्स आ जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, और उस वजह से उस क्वार्टर के नंबर्स अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक क्वार्टर के नंबर्स पे हमें कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा लॉन्गर टर्म। इसीलिए 4 क्वार्टर्स, पिछले 4 क्वार्टर्स के नंबर्स अगर कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर आइडिया आता है। तो पहले देखते हैं जून क्वार्टर के नंबर्स का कंपैरिजन, उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो अब अभी आपके सामने मैंने टोटल इनकम, एबिटडा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन चारों पैरामीटर्स पे दोनों कंपनीज के नंबर्स रखे हुए हैं सामने। तो आप देख सकते हैं कि टीसीएस ऑब्वियसली इन्फोसिस से काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेजेस पे ध्यान दीजिए। टीसीएस ने हर पैरामीटर में नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, सो पिछले साल के जून क्वार्टर में उनके कंपैरिजन में उनके ये चारों पैरामीटर्स के नंबर्स थोड़े थोड़े डाउन हो चुके हैं। टोटल इनकम 2.3% डाउन है, बल्कि नेट प्रॉफिट थोड़े ज्यादा परसेंटेज से डाउन हो चुका है। तो अभी इसका हम लोग ब्लेम एक्चुअली कोरोना पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि जून क्वार्टर में सबसे बड़ा इंपैक्ट आया कोरोना की वजह से। तो ये हो सकता है टीसीएस के लिए एक वन ऑफ हो, अगले क्वार्टर में हो सकता है वो इंप्रूव कर जाए, लेकिन वो हमें अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड इन्फोसिस का अगर आप देखें तो उनको कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। उन्होंने हर पैरामीटर पे ग्रोथ रिपोर्ट किया है, टोटल इनकम भी 7% हायर है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12% हायर है। तो इन्फोसिस ने डेफिनेटली इस क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है सारे पैरामीटर्स पे। तो इधर तो डेफिनेटली इन्फोसिस एक विनर दिखता है। अभी हम साइज के कंपैरिजन में भी देख लेते हैं। मैंने जो राइट हैंड साइड को सबसे राइट में जो कॉलम किया है टीसीएस अपॉन इन्फोसिस परसेंटेज, तो इससे हमें आइडिया आ जाता है कि किसका मार्जिन बेटर है। ओके, सो टोटल इनकम और एबिटडा, इन दोनों केसेस में टीसीएस का नंबर 161% है इन्फोसिस के मुकाबले। यानी कि अगर इन्फोसिस 100% पे हम लोग पकड़े तो टीसीएस 161% पे है, टोटल इनकम और एबिटडा दोनों केसेस में। अभी ये नंबर दोनों 161 पे ही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्फोसिस ने इस बार टीसीएस का एबिटडा मार्जिन मैच किया है। ओके, ऑलमोस्ट मैच किया है। नॉर्मली उनका एबिटडा मार्जिन टीसीएस के मुकाबले थोड़ा सा वीक रहता था। इस बार जून क्वार्टर में दोनों ने ऑलमोस्ट सेम एबिटडा मार्जिन रिपोर्ट किया है। लेकिन आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर देखिए तो वहां पे 164% दिखता है। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज में या उस मार्जिन में टीसीएस ने स्लाइटली बेटर किया है, और उस वजह से उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर भी 165% दिख रहा है। तो उधर भी टीसीएस का मार्जिन स्लाइटली बेटर है अभी भी इन्फोसिस के मुकाबले। अभी अगली स्लाइड में देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के फिगर्स कैसे दिखते हैं। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले साल के जुलाई महीने से इस साल के जून एंड तक के 4 क्वार्टर्स के नंबर्स, उन्हीं 4 पैरामीटर्स पे मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। टीसीएस और इन्फोसिस का अगर आप नंबर्स देखें तो अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फिगर्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे टीसीएस का टोटल इनकम
पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है 3.5% का, और एबिटडा भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा 3% नेगेटिव है। इन्फोसिस का ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो सारे चीजें पॉजिटिव है। टोटल इनकम 7.9% से ग्रो हुआ है, ऑन द अदर हैंड एबिटडा तो ऑलमोस्ट 10% से ग्रो हुआ है। अभी इस पे क्या फर्क दिखता है देख लीजिए। टोटल इनकम और एबिटडा परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज अगर सिर्फ ध्यान दीजिए, टीसीएस ने 3.5% टोटल इनकम ग्रोथ दिखाया था और एबिटडा सिर्फ 0.8%, यानी कि टीसीएस का जो एबिटडा मार्जिन है वो स्लाइटली कम हो गया है पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपेयर टू द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। ओके, ऑन द अदर हैंड इन्फोसिस का टोटल इनकम का ग्रोथ के कंपैरिजन में एबिटडा का ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इन्फोसिस ने एबिटडा मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव किया है इन्हीं 4 क्वार्टर्स में कंपेयर टू द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। तो इधर तो इन्फोसिस ने क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर्स में भी देखिए, टीसीएस का 3% डाउन दोनों में दिख रहा है। इन्फोसिस का ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.6% अप है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.7% अप है। तो यहाँ पे भी थोड़ा दिखता है कि टैक्स का जो आउटगो था इन्फोसिस का वो परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा कम ग्रो हुआ है कंपेयर टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ थोड़ा सा फास्टर दिखता है। तो ये सब चीजें हो गई बेसिक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की। अभी राइट वाला कॉलम फिर से देखिए एक बार, टीसीएस अपॉन इन्फोसिस का परसेंटेज, तो इसमें साइज का हमें आइडिया आ जाता है। तो टोटल इनकम में टीसीएस जो है वो 169% पे है ऑलमोस्ट इन्फोसिस के मुकाबले। एबिटडा ऑन द अदर हैंड 177% पे है। इसका मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पीरियड में टीसीएस का एबिटडा मार्जिन अभी भी इन्फोसिस से स्ट्रॉन्गर है। भले ही इस पिछले 4 क्वार्टर्स में इन्फोसिस ने बेटर मार्जिन रिपोर्ट किया होगा कंपेयर टू उनका पहले का परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी उसका एबिटडा मार्जिन अभी भी टीसीएस से थोड़ा पीछे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर कंपेयर किया तो 182% ऑलमोस्ट आता है। तो यहाँ पे भी टीसीएस का परफॉर्मेंस स्लाइटली अभी भी बेटर है। उन्होंने एबिटडा मार्जिन से भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन बेटर रखा है इन्फोसिस के कंपैरिजन में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 183% दिख रहा है। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है टीसीएस का वो और थोड़ा सा बेटर है इन्फोसिस के मुकाबले। तो अभी भी इन्फोसिस को काफी कैचअप करना बाकी है। उन्होंने भले ही इस पिछले 4 क्वार्टर्स में कैचअप करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनको थोड़ा और समय लगेगा टीसीएस के ये मार्जिन परसेंटेजेस मैच करने के लिए, या हो सकता है और थोड़ा नजदीक आ जाए। अभी मार्केट कैप की तरफ देखिए, टीसीएस का मार्केट कैप 8,37,000 करोड़ के ऊपर है और इन्फोसिस का मार्केट कैप 3,87,000 करोड़ के ऊपर है। अभी ये तो साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 216% दिख रहा है टीसीएस का मार्केट कैप कंपेयर टू इन्फोसिस। ओके, राइट वाले कॉलम में आप 216% का फिगर देख सकते हैं। अभी ये फिगर जो है वो 5 मई को 253% पे था, यानी कि टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस का मार्केट कैप का जो फिगर उस वक्त था अभी वो थोड़ा ड्रॉप हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फोसिस के स्टॉक ने 5 मई के बाद बेटर परफॉर्म किया है। तो मैंने उसके भी फिगर्स नीचे दिए हुए हैं कि 5 मई के बाद उन दोनों के शेयर प्राइसेस में कितना चेंज आया है। तो टीसीएस का शेयर प्राइस जो है वो 15.6% ऊपर आया है कंपेयर टू दैट इन्फोसिस का शेयर प्राइस ऑलरेडी 35.6% ऊपर आ चुका है। तो इन्फोसिस ने जो वैल्यूएशन का गैप जो है टीसीएस के कंपैरिजन में काफी हद तक क्लोज किया है। अभी थोड़ा और गैप बाकी है, लेकिन ये थोड़ा गैप मेरे हिसाब से लॉजिकल भी है, क्योंकि टीसीएस का अभी तक का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोसिस के मुकाबले बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन्स। अभी आने वाले क्वार्टर्स में अगर इन्फोसिस आउट परफॉर्म करना कंटिन्यू करता है तो वो ये गैप और क्लोज करने की एबिलिटी रखता है। ओके, सो अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हमें पता चलेगा कि टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस ने और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है कि नहीं। अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में हमें थोड़ा बेटर आइडिया आ जाएगा।
जून क्वार्टर में क्या था कि कोरोना की वजह से काफी सारी चीजें अफेक्ट हुई है, तो टीसीएस ने हो सकता है थोड़े से ज्यादा प्रिकॉशनरी प्रोविजंस किए होंगे कंपेयर टू इन्फोसिस। तो अगले 1-2 क्वार्टर्स में वो थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे और हमें बेटर आइडिया आ जाएगा।